अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोग मैथ डी 1 अपडेटेड एडिशन सोल्व कर रहे हैं और इसकी एक्सरसाइज 4A चल रही है। इस वीडियो में हम 4A का क्वेश्चन 6 और 7 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन 6 में क्या कहा जा रहा है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस इज वेल डिफाइंड सेट एंड गिव अ रीजन फॉर ईच आंसर। वेल डिफाइंड का क्या मतलब होता है? वेल डिफाइंड का मतलब होता है जो आप सेट के अंदर एलिमेंट्स लिख रहे हैं वो कॉमनली सब एग्री हो उन एलिमेंट्स पर, मतलब ऐसे एलिमेंट्स ना हो कि एक इंसान के लिए वो ट्रू है और दूसरे इंसान के लिए वो फॉल्स है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास जो क्वेश्चन बी है इसके अंदर कहा जा रहा है अ प्यूपिल इन माय क्लास हु इज शाय। ठीक है, इसमें अब इस स्टेटमेंट में डाउट आ जाता है। डाउट किस केस में? अब एक कोई स्टूडेंट है जो किसी एक टीचर के सामने शाय बिहेव करता है और किसी और के सामने शाय ना हो, नॉटी हो, तो इसके अंदर डाउट आ जाता है। तो ऐसी स्टेटमेंट को हम वेल डिफाइंड नहीं कहेंगे। वेल डिफाइंड स्टेटमेंट ऐसी ही होंगी जो यूनिवर्सली ट्रू हो, यानी सब उस पर एग्री हो, सबके लिए वो कॉमन हो। जैसे हम कह सकते हैं कि सेट ऑफ मंथ्स इन अ ईयर, हमें पता है 12 मंथ्स ही होते हैं, इस पे कोई भी डाउट नहीं है, तो इसलिए उसको हम कहेंगे वेल डिफाइंड है। तो इसी तरह से हमने इन सारे पार्ट्स को सोल्व करने हैं। हर स्टेट हम देखते हैं क्वेश्चन 6 का। इसमें कहा जा रहा है अ प्यूपिल इन माय क्लास हु हैज 2 ब्रदर्स। ठीक है, अब ये बताना है हमने क्या ये वेल डिफाइंड है या नहीं। तो अब कोई बच्चा, जाहिर है हो सकता है ऐसा बच्चा क्लास में जिसके 2 भाई हों, तो ये वेल डिफाइंड है, यस। और आप रीजन में लिख सकते हैं यस इट इज क्लियर वेदर समवन हैज 2 ब्रदर्स। ऐसा हो सकता है कि किसी के 2 भाई हों। ठीक है, पार्ट बी पे कहा जा रहा है अ प्यूपिल इन माय क्लास हु इज शाय। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट पे डाउट आ जाता है कि कोई स्टूडेंट है जो मेरे सामने तो शाय बिहेव करे किसी वजह से, लेकिन किसी और टीचर के सामने वो शाय ना हो, उनके साथ क्लियर बात करता हो या उनके पास शरारतें भी कर सकता है। यहाँ डाउट आ जाता है। तो इस स्टेटमेंट में, इस पार्ट में हम कह देते हैं नो इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड सेट। और इसके रीजन हम लिख सकते हैं समवन may be considered may be considered as shy to some but not to someone else। मतलब किसी और के सामने वो शाय ना भी हो, आपके सामने हो सकता है। तो पार्ट सी में हम चलते हैं। कहा जा रहा है आ टीवी एक्टर हु इज वेल लाइक्ड बाय माय क्लासमेट्स। अब एक्टर भी हैं, इसके अंदर भी चॉइस आ जाती है। किसी क्लासमेट को कोई एक्टर अच्छा लग रहा होता है, किसी को नहीं अच्छा लग रहा होता, तो इसको भी आप सेट में नहीं बता सकते। किसी एक एक्टर का नाम नहीं ले सकते। हो सकता है 2 बच्चों को कोई एक एक्टर अच्छा लगता हो, बाकियों को कोई और अच्छे लगते हो, तो ये नॉट अ वेल डिफाइंड। तो इसमें भी हम नो लिख देंगे। रीजन में आप लिख दें एन एक्टर मे बी लाइक्ड बाय समवन और may be not liked may not be liked by someone else। मतलब दूसरों के लिए वो अच्छा नहीं भी हो सकता। पार्ट डी पे हम चलते हैं। इसमें कहा जा रहा है अ डिश वेल लाइक्ड बाय माय फैमिली मेंबर्स। अब इसमें भी डाउट आ जाता है। किसी आपके घर में भी भाई बहन, इन सब की चॉइसेस डिफरेंट होती हैं। किसी को कोई डिश अच्छी लगती है, किसी को अच्छी नहीं लगती, तो ये भी वेल डिफाइंड नहीं है। आपको ये एक डिश का नाम नहीं बता सकते जो सब में कॉमन हो या सबको अच्छी लगती हो। नो डिश, रीजन हम लिख लेते हैं अ डिश मे बी लाइक्ड बाय समवन और मे नॉट बी लाइक्ड बाय अदर्स। ठीक है, मतलब दूसरे उसको पसंद नहीं भी कर सकते। पार्ट ई की तरफ चलते हैं जी। कहा जा रहा है अ टेक्स्ट बुक यूज्ड इन माय स्कूल। टेक्स्ट बुक का पूरे स्कूल में एक ही यूज होगी। जाहिर है क्लास 6 के लिए एक हो सकती है, 5 के लिए अलग हो सकती है। साइंस है, उसकी एक ही बुक पूरी 6 क्लास यूज कर रही होगी। तो यस इट इज वेल डिफाइंड। इसके लिए हम कह सकते हैं वेल डिफाइंड है। इट इज क्लियर, यस इट इज क्लियर वेदर a textbook is used
a textbook is used in the school, a same textbook is used in the school, ठीक है। पार्ट एफ में कहा जा रहा है द मोस्ट अट्रैक्टिव एक्टर इन हॉलीवुड। अब इसमें भी चॉइस आ जाती है, कुछ को कोई एक्टर अच्छा लगता है, कुछ को नहीं अच्छा लगता, तो ये पार्ट सी की तरह ही है। तो इसमें भी हम लिखेंगे जी नो इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड सेट बिकॉज एन एक्टर मे बी attractive for someone but may not be attractive for others, ठीक है। तो ये भी एक नॉट अ वेल डिफाइंड सेट होगा। अब हम पार्ट क्वेश्चन 7 की तरफ चलते हैं। इसमें कहा जा रहा है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन एन एम्प्टी सेट, ठीक है। एम्प्टी सेट ऐसा सेट होता है जिसके अंदर कोई एलिमेंट कंटेन ना हो। इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं, एक तो एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट्स लगा सकते हैं, या आप एक साइन हम यूज करते हैं इस तरह का, फाई बोलते हैं इसको, फाई, ये भी हम एम्प्टी सेट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब हम अपनी सारी स्टेटमेंट्स पे वन बाय वन चलते हैं और देखते हैं क्या वो वाकई एम्प्टी सेट हैं। अगर हैं तो यस करेंगे, अगर एम्प्टी सेट नहीं बनता तो उसको हम नो करेंगे। पार्ट ए में कहा जा रहा है पोलर बियर्स लिविंग इन सहारा डेजर्ट। तो हमें पता है जी पोलर बियर्स तो डेजर्ट में रहते ही नहीं है, ये ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ पे ठंड हो, जैसे जहाँ पे स्नो वगैरह हो, तो ऐसे इलाकों में रहते हैं। तो सहारा डेजर्ट में पोलर बियर्स नहीं हो सकते कोई भी, तो हम लिख सकते हैं इसको एम्प्टी सेट, यानी हम यहाँ कहेंगे यस इट इज एन एम्प्टी सेट, ठीक है। बी पार्ट में कहा जा रहा है बाल्ड मैन विद अ क्रू कट। अब बाल्ड मैन वो होता है जिसके सर पे बाल ही नहीं होते, और क्रू कट का मतलब है ये कोई भी हेयर कट है, कोई स्पेशल स्टाइल हो सकता है हेयर कट का। अब एक इंसान के सर पे बाल ही नहीं है तो वो स्टाइल कैसे बनाएगा, तो ये भी एक एम्प्टी सेट है, तो हम कह देंगे यस इट इज एन एम्प्टी सेट। सी में कहा जा रहा है बसेस विद 50 सीट्स। तो यस ऐसी बसेस हो सकती हैं जिनको जो हमारे पास जिनमें 50 सीट्स हैं, तो ये एम्प्टी सेट नहीं हो सकता, तो इसके लिए हम नो लिख देंगे। डी पार्ट में है बॉयज हु वियर स्कर्ट्स टू स्कूल। अब ऐसे बॉयज होते ही नहीं है जो स्कर्ट्स पहनते हो, बॉयज के लिए पैंट शर्ट होती है, स्कर्ट्स तो गर्ल्स के लिए है, तो यस इट इज एन एम्प्टी सेट, तो इसके लिए हम यस लिख देंगे। ई पार्ट में कहा जा रहा है ऑरेटर्स हु कैन नॉट टॉक वेल। ऑरेटर्स ऐसे लोग होते हैं जो स्पीच करने वाले होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं। तो ऐसा कोई ऑरेटर हो ही नहीं सकता जो अच्छा ना बोल सकता। ऑरेटर हम उसी को कहते हैं जो अच्छा बोलता है, जो सबके लिए अच्छा है, तो ये भी एक एम्प्टी सेट होगा, ठीक है, यस। एफ पार्ट में ऑड नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 4, ठीक है। अब ऑड नंबर 4 से डिविजिबल तो हो ही नहीं सकते, तो ऐसा कोई नंबर नहीं है ऑड जो 4 से डिविजिबल हो सके, तो ये भी एक एम्प्टी सेट है, यू कैन से यस फॉर इट, ठीक है। पार्ट जी में कहा जा रहा है मल्टीपल्स ऑफ 3 दैट आर डिविजिबल बाय 9, ठीक है। ऐसे 3 के मल्टीपल्स कौन कौन से हो सकते हैं, 3 हो सकता है, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन। अब देखें इनमें जो 9 है ये 9 पे डिवाइड हो सकता है, इसी तरह आगे चल के 27 भी आता है 3 के टेबल में जो कि 9 पे डिवाइड हो सकता है। तो मतलब ऐसे नंबर्स हैं जो 3 पे भी डिवाइड हो, मल्टीपल ऑफ 3 भी हो और 9 पे डिविजिबल भी हो, तो ये हम एम्प्टी सेट नहीं लिख सकते, तो इसके लिए हम नो करेंगे। पार्ट एच में कहा जा रहा है ट्राइंगल्स हैविंग 3 इक्वल साइड्स। तो एम्प्टी हो ही नहीं सकता क्योंकि हमारे पास एक ट्राइंगल होती है जिसकी 3 इक्वल साइड्स हो, उसको हम इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं, ठीक है। तो ये भी एम्प्टी नहीं होगा, नो। सेकंड लास्ट पार्ट है आई पैरेललोग्राम हैविंग 5 वर्टिसेस, ठीक है। पैरेललोग्राम 4 साइडेड फिगर होती है हमारे पास, तो इसके 4 वर्टिसेस हैं, तो 5 नहीं हो सकते, यस इट इज अ एम्प्टी सेट। तो ऐसी कोई ट्राइंगल नहीं है, तो इसलिए पैरेललोग्राम नहीं है, इसलिए यहाँ पे यस हम यूज करेंगे। लास्ट पार्ट है क्वाड्रिलेटरल्स हैविंग 3 ऑब्ट्यूज एंगल्स। अगर हम क्वाड्रिलेटरल्स का टोटल एंगल देखें तो वो होता है 360 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल वो होते हैं जो ग्रेटर देन 90 हों। तो अगर हम 3
एंगल्स ऐसे ले लें जो 90 से बड़े हों, यानी वो 110 हो सकता है, 100 हो सकता है, देन 120 हो सकता है। तीन ये हो गए, टोटल 4 एंगल होते हैं। तो फोर्थ एंगल आपका 90 हो सकता है। आप जब इनको ऐड करते हो तो वो ग्रेटर आंसर बनता है 360 के कंपेयर में। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो और उसके 3 ऑब्ट्यूज एंगल हों। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं यस इट इज ट्रू कि ऐसा कोई सेट नहीं है। तो इसकी एंट्री 0 होंगी और सेट हमारा एम्प्टी होगा। तो ये हमारे क्वेश्चन 7 के सारे पार्ट्स थे। ओके।